अस्सलाम पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज नजमुल साकिब। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चोलिस्तान सहरा में और इस इलाके का नाम है मरोड़, जहां पर फ्लैगशिप प्रोग्राम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का आगाज़ हो चुका है। जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर बन रहा है एग्री मॉल। इसके हवाले से हम लोग जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी जनाब जावेद बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब, खैरियत से? चोलिस्तान में आज आपके साथ। अरे मेरा ख्याल है कि हल्की हल्की गर्मी की शिद्दत में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही एक आला प्रोग्राम है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और हम जिस साइट पे मौजूद हैं यहाँ पर एग्री मॉल बन रहा है। तो एग्री मॉल के बारे में हमें दो चार डिफरेंट शेड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। जरा आप समझाना शुरू करें। सबसे पहले तो आपके अखब में ये जो सिलसिला है, ये शेड है, यहाँ पर क्या होगा और फिर हम आगे बताते चलते हैं कि किस तरीके से चलेगा। बिल्कुल नजम, शुक्रिया ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का जिन्होंने आज मौका दिया कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आज हम इस चोलिस्तान में बताने जा रहे हैं आवाम को, पाकिस्तान को कि ये प्रोजेक्ट है क्या और ये काम किस तरह करेगा। ये एग्री मॉल है और एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने मुतारफ़ कराया है कि जो चोलिस्तान के इस एरिया में जितने भी ज़िम्मेदार हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से बीज मिले, उन्हें यहाँ से खाद दी जाए, उन्हें यहाँ पे फ्यूल की फैसिलिटी हो और उन्हें जो भी यहाँ पे रेलेवेंट चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं जो इस काश्तकारी में, ठीक है, वो उन्हें यहाँ पे मुयस्सर हों। तो ये एग्री मॉल जो है, ये एग्री मॉल बनाया जा रहा है इस एरिया में। और एग्री मॉल में अगर मेरे पीछे दिखाए ये कैमरा मैन आपके लेफ्ट साइड पे, तो ये जो एरिया है, ये इस शेड में मुख्तलिफ हॉल हैं जिसमें सीड्स की फैसिलिटी होगी, ठीक है, खाद की फैसिलिटी होगी, जिसमें खाद होगी, और जिसमें जो बाकी चीज़ें हैं जो रेलेवेंट हैं वो सामान जो है मुयस्सर किया जाएगा। और ताकि किसानों को, ताकि जिम्मेदारों को जो है वो दूर ना जाना पड़े, उसी एरिया में जो है जहाँ पर वो काश्तकारी करें, उसके करीब ही जो है वो सारी चीज़ें एक छत तले जो है। कॉन्सेप्ट ये है कि सारी चीज़ें, जिसमें मशीनरी भी है, जिसमें फ्यूल भी है, जिसमें खाद भी है, जिसमें सीड भी है, बिजाई से कटाई तक का जितने भी जो है मशीनरी वगैरह सब कुछ जो है वो नहीं यहाँ पे मुयस्सर होगी। अगर आप आगे चलें तो ये जो शेड है इस एरिया में, ये जो लेटेस्ट मशीनरी है उसके लिए बनाया गया है। और नजम, इस एरिया में जो हमें बताया गया है, जो कॉन्सेप्ट है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का, जो कोशिश है कि यहाँ पे जदीद इक्विपमेंट जो है वो मुयस्सर हो, यहाँ पे जो मशीनरी है वो यहाँ पे मौजूद हो और यहाँ से किसान अपनी मशीनरी जो है वो ले सकें और उसे यहाँ पे। और मशीनरी से मुराद सर यहाँ पर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ठीक है, और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। इसके अलावा बिल्कुल जितने भी जो रेलेवेंट है आपकी काश्तकारी की जो जदीद टेक्नोलॉजी, इसमें जो सबसे बड़ी बात ये नजम के जो रवायती तरीक़ाकार है जो काश्तकारी का, उससे हट के जो दुनिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने जा रही है पाकिस्तान में। और इसका आगाज़ जो है वो पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है वो लेके आ रहा है। और फिर यहाँ पे जो लेटेस्ट मशीनरी है उसके ज़रिए ये, जिसमें ड्रिप इरिगेशन है, जिसमें हार्वेस्टिंग का जो है वो चीज़ें हैं, जिसमें बाकी जो है वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो यहाँ पे जो है मौजूद होंगी। अच्छा बलोच साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर सुनने में आ रहा है, जैसे कि आपने बताया खाद और वो चीज़ें तो मुहैया होंगी, मशीनरी मुहैया होगी, पेट्रोल और उन तमाम चीज़ों के लिए क्या किया? क्योंकि बहुत दूर पेट्रोल पंप है। एक बार फिर जो है थोड़ा सा वजाहत कर दूँ आपके जो नाज़रीन हैं उनके लिए कि जो मेरे पीछे शेड नज़र आ रहा है आपको, ये मशीनरी का शेड है, जदीद मशीनरी, जिसमें जो दुनिया में राइज टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। वो मशीनरी यहाँ पे आ रही है और ये शेड जो है उस मशीनरी के लिए इस्तेमाल होगा, जहाँ से किसानों को, जिम्मेदारों को यहाँ से मशीनरी मिलेगी और यहाँ पे वो सारा इस्तेमाल होगा। फिर इसके पीछे जो एरिया है ये वाला, इस एरिया में जो आप कह रहे हैं कि छोटे फार्म जो है वो बनाए जाएंगे, जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं वो फर्टिलाइजर कंपनियां जो है उन्हें दिए जाएंगे, ताकि वो यहाँ पे जो बीज है उस पे जो है उसको चेक करें, उस पर तजर्बा करें कि ये हमने बीज लगाया है तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहीं से जो है वो सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी ताकि बाद में आगे जाके इस्तेमाल हो सकें। अब इसमें जो फ्यूल का है, जी मैंने एक मिनी पेट्रोल पंप भी जो है वो यहाँ पे बनेगा। और इस मिनी पेट्रोल पंप में जो है वो यहाँ पे जितने भी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होगा वो यहीं से फर्स्ट हॉल के साथ जो है वो अपना इसका पंप होगा
और फिर यहाँ से सारा फ्यूलिंग होके और सारे अपने जो है ट्रैक्टर जो मशीनरी है वहाँ पे काम करेगी। अब इसमें जो अहम बात ये है नजम कि अंडर वन रूफ, हाँ, सब कुछ आपको एक ही छत तले जो है सारी चीजें मुयसर हैं। आपको यहाँ पे जो है वो बीज मिल रहा है, आपको यहाँ पे जो है वो खाद मिल रही है, आपको यहाँ पे फ्यूल मिल रहा है, और आपको जो भी इससे रेलेवेंट चीज है ज़राअत से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे वो जो एक मंडी का कॉन्सेप्ट है जी, कि इस मंडी में या इस एग्री मॉल में इससे पहले पाकिस्तान में एग्री मॉल जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये पहली दफा जो है इस चोलिस्तान में, इस देखें आपके आसपास सारा सहरा है, दूर दूर तक ये लाखों एकड़ जो है अराजी इस सहरा को आबाद करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है, ताकि किसानों को दूर ना जाना पड़े। और फिर जो उनका ज़ाहिर बात है यहाँ से जाएंगे भावलपुर या किसी और इलाके में, वहाँ से आएंगे तो वो जो फ्यूल का खर्चा है, ये मजदूरी खर्चा है, उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एग्री मॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। और ये जब बन जाएगा तो यहीं से सारी चीजें, ठीक है। ये हमारे सामने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी था, कोई मसला मसाइल होगा तो प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो उसको मैनेज करने के लिए मौके पे मौजूद होगी हमेशा के लिए। और ये जब वर्किंग में आएगा तो डेफिनेटली उसका विजिट भी एक बहुत मुनफरिद और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इसके बिल्कुल बैक पे गोदाम का जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो भी बताइएगा काइंडली। ये साथ ही इसके जो एरिया है वो रखा गया है गोदाम के लिए, कि जो यहाँ पे स्टोरेज है वो करनी हो तो कैसे की जाएगी, उसका एरिया रखा गया है। और उसके लिए प्लाट जो है मुख्तस किए गए हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें वो स्टोर की जाएँ और यहाँ से फिर आगे जो है वो मंडी तक या किसानों तक वो पहुँचाए जाएँ। अब ये एग्री मॉल जो है वो ऑलमोस्ट इसका कोई मोर देन 80% जो है वो काम मुकम्मल हो गया और ये जल्द ही ऑपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे मशीनरी जो है वो इवन हमने ये भी अपने नाज़रीन को बता दें, हमने इस वीडियो के लिए मशीनरी को जो है वो बंद करवाया हुआ है ताकि हम वक्ती तौर पर जो है वो वीडियो में कह सकें तमाम तर बातें। तो ये वो चीज़ें, ये पहला स्टेप है। फिर आगे हम जाएंगे तो इसमें मजीद स्मार्ट फॉर्म है, ये काश्तकारों से मुलाकातें भी होंगी। तो इसमें एग्री मॉल से क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं वो इनको मुयस्सर होंगी ताकि उन्हें मजीद। वेल, थैंक यू सो मच बलोच साहब हमारे नाज़रीन को इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को भी समझ आई होगी। इसका फील्ड में हम लोग आगे भी आएंगे और आपको विजिट करवाएंगे ताकि बेहतर तरीके से आपको ये फंक्शनल होती हुई चीजें नजर आ जाएं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चोलिस्तान सहरा में, मरोड़ के इलाके में, जहां पर एग्री मॉल पे हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। और एग्री मॉल पे जिस तरीके से हमने बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है कि एक छत तले आपको बहुत सारी चीज़ें मुहैया की जाएंगी। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रेसिडेंट गल्ला मंडी मोहम्मद आकाश साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आकाश भाई, मुझे ये समझाइएगा कि कैसे गल्ला मंडी के जो आड़ती हैं, व्यापारी हैं और गल्ला मंडी यहाँ पर जो चल रही है बहावलपुर में, उनको क्या फ़ायदा होगा एग्री मॉल के साथ जुड़ने का और किस तरीके से ये मस्बत किरदार अदा करेगा? ये सबसे पहले तो ये पंजाब में एग्री मॉल आने से पहले गल्ला मंडी अहम किरदार अदा करती थी। जिम्मेदार अपनी फसल वहाँ बेचते थे। एग्री मॉल के आने से सब फैसिलिटीज़ जो हैं, उसके बाद खाद, कॉटन, आप फसल भी सेल कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र जो है, आपको सारी सहूलियात और गवर्नमेंट रेट पे एक छत तले मिलेंगी। तो ये कितना जो है वो फ़ायदेमंद होगा तमाम तर आड़तियों के लिए, व्यापारियों के लिए, जो किसान हैं उनके लिए? ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ आपको रेंट पे, मशीनरी भी यहाँ से मिलेगी, कॉटन का अच्छा सीड भी यहाँ से मिलेगा, उसके बाद आपको फर्टिलाइज़र जो है कंट्रोल रेट पे मिलेगी। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ और भी गल्ला मंडी से हजरात मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मंशा साहब। मंशा साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? मंशा साहब, ये समझाइएगा कि जिस तरीके से आकाश भाई ने बताया हमें सिलसिला कि यहाँ पर एक सब्सिडाइज्ड रेट पे चीज़ मिलेगी जो कि किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, तो ये कैसे हमारी जो फार्मिंग है और उसके बाद जब ज़मीनें लगेंगी और फिर बिजाई के बाद जब आना शुरू होगा, एट दी एंड फसल जब काटी जाएगी, तो कितना बेनिफिट होगा और जब सब मिलकर काम करेंगे तो कितना फ़ायदेमंद होगा ये चीज़? सर, पहले हमें गवर्नमेंट से जो चीज़ें मिलती हैं जैसा कि फर्टिलाइज़र है या पेस्टिसाइड, ये हमें कंट्रोल रेट पे नहीं मिलती। ये जो एग्री मॉल जो बन रहे हैं हमारे, एक तो हमारे ये रकबे के बिल्कुल नज़दीक बन रहे हैं, हमें इसमें जो कैरेज का जो है मामला वो भी हमें इसमें भी जिनके क्या मिलेगा, अपना सहूलत मिलेगी ना जी। और दूसरा ये यहाँ पे हमें जो मिलेगा अपना क्या कहते हैं, खाद मिलेगी और बीज अच्छा मिलेगा आपको। हाँ जी, ज़रियालात मिलेंगे और जो मशीनरी मिलेगी ना जी वो हमारे लिए बहुत मुफीद होगी। और खासतौर पर पेट्रोल पंप का भी जो कहा जा रहा है, पेट्रोल पंप नज़दीक होने की वजह से हमें डीजल का जो प्रॉब्लम होता था कि शॉर्टेज का,
वो भी हमारा हल हो जाएगा जी। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, मोहम्मद तनवीर साहब, ठीक है। हमारे साथ मौजूद तनवीर भाई, ये बताइएगा कि अब जिस तरीके से हमने ये सिलसिला देखा है कि उन्होंने बताया कि एक छत तले आपको तमाम तर चीज़ें मिल रही हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग, ठीक है, उसका भी बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है, तो उससे कैसे जो है ना वो ये सिलसिला चलेगा, हमारे किसान भाई कैसे आपस में जुड़ेंगे, और उनको जोड़ने के लिए ये एक नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है जो सबको जोड़ रहा है, तो ये कितना मस्बत होगा हमारी काश्तकारी के लिए और ख़ासतौर पे सहराई ज़मीन के लिए? माशाल्लाह, ये जो ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट है ये बहुत ही अच्छा एक मंसूबा है। गवर्नमेंट पंजाब और पाक आर्मी के तावन से ये जो प्रोजेक्ट है ये चल रहा है। इसके अंदर ये जो ज़मीनें हैं ये गैर आबाद पड़ी हुई थी कई सालों से, इस प्रोजेक्ट से ये जो सारी ज़मीनें हैं आबाद हो जाएंगी और फार्मर्स जो है इनके अंदर एक नई जो है खुशहाली नज़र आएगी देखने में, और इस इलाके के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट के तहत हो रही हैं। और ये जो एग्री मॉल का प्रोजेक्ट है ये भी इनका एक बहुत ही अच्छा मंसूबा है जिसके अंदर तमाम फार्मर्स को तमाम चीज़ें एक ही छत के नीचे मिलेंगी और कंट्रोल रेट पे मिलेंगी। लास्ट ईयर जो है वो गंदम का जो अपना सीड था वो एक बहुत मेन इशू था, अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं मिल रहा था। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र थी वो भी जो है कंट्रोल रेट पर मिल नहीं रही थी। इससे जो है वो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए तमाम की तमाम चीज़ें गवर्नमेंट रेट पर और अच्छे रेट के अंदर मिलेंगी। दूसरा जो है इस इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है ये जो है मेन जो है वो ये ऐसी है जैसे एक जन्नत बन रही है इस चोलिस्तान के अंदर। यहाँ पे जो है हर तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी। ये जो गैर आबाद इलाका है ये इंशाल्लाह ताला 2-3 साल के अंदर सरसब्ज़ दिखाई देगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ताला ये जो एरिया है ये ऐसे ही होगा कि ये जो ज़मीन है ये भी जो है सोना उगलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे एक और चीज़ मैं आपसे आखिरी पूछना चाहूँगा, ये बताएं कि ये पूरा इलाका जिस तरीके से आबाद हो रहा है, पहले क्या होता था कि यहाँ से किसान जाता था एक शहर में, वहाँ पर जाके उसने बीज की भी खरीदारी करनी है, फिर खाद की खरीदारी के लिए भी उसको मशीनरी चाहिए तो उसने वो किसी और जगह से जाके लेना है, डीजल के लिए हर दफ़ा उसे यहाँ से जाना है। ये कितना जो है ना वो कॉस्ट इफेक्टिंग आप लोगों के लिए है कि आप लोगों की बचत कितनी हो रही है इसमें? ये जो है ट्रांसपोर्ट का इशू जो है ना इसके ऊपर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से चोलिस्तान से एक ट्राली जो है वो खाद लेने के लिए मरोट में जाती है तो उसका जो पर जो बैग है कास्ट जो उसका जो एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 150 से 200 रुपये पर बैग के एक्सपेंसेस हैं। और इसी तरह डीजल के ऊपर भी एक्सपेंसेस हैं और सीड के ऊपर भी। जब भी वो एक चक्कर लगाता है तो उसका जो है 30 से 35 हज़ार रुपया एक चक्कर का जो है वो खर्चा आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो तमाम सहूलियात मौजूद हैं बिल्कुल इसी आबाद चोलिस्तान के अंदर ये एग्री मॉल बना है, तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट की जो है वो एक्सपेंसेस बिल्कुल मिनिमम होंगे। जो है वो मेरे ख्याल में यहाँ से ये सारे रकबे के साथ ही ये लगते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस तकरीबन जो 10 गुना कम हो जाएंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, आपने मेरे ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से बता दिए कि किसानों के जो मसले मसाइल हैं उनका हल होगा। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने ये बता दिया कि एग्री मॉल में क्या 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 चीज़ें जो है वो यहाँ पर मुहैया होंगी और कैसे ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा तमाम तर पाकिस्तान के लिए, इस इलाके के लिए, किसानों के लिए और पाकिस्तान को आगे इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ये एग्री मॉल से मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे फैलाएं अपने तमाम तर किसान भाइयों के लिए, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि कैसे ज़राअत में अब काम हो रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत कैसे फैसिलिटेट कर रही है तमाम तर इलाकों को और तमाम तर फार्मर्स को। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।